गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रियल लाइफ एजुकेशन पार्ट 14। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और टीवी में बहुत अच्छी सी सीरियल भी आ रहे हैं, रामायण महाभारत। महाभारत में एक छोटा सा पात्र है सहदेव। उसके बारे में सबने सबने सुना होगा, मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा। उनके बारे में कहा जाता था कि वो त्रिकालदर्शी हो गए थे, वो भविष्य में आने वाली सारी घटनाएं जानते थे। लेकिन उसके बावजूद श्री कृष्ण भगवान ने उनसे ऐसा वचन ले लिया था कि जब तक तुम्हें कोई पूछे नहीं तब तक तुम्हें किसी को कुछ भी सच्चाई बतानी नहीं थी। इसी वजह से जब महाभारत में पांडव जब दुर्योधन के आग्रह पे जब 64 खेलने जुगार खेलने गए थे, तब वो सब कुछ जानता था। सहदेव को पता था कि पांडव हार जाएंगे, इसमें सब कुछ हो जाएगा, द्रौपदी के साथ ऐसा ऐसा होगा। लेकिन वो किसी से जब तक उससे कोई पूछेगा नहीं तब तक वो बता नहीं सकता था, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया था। कई बार हमारे सामने भी ऐसी बहुत सी परिस्थिति आ जाती है कि हमें सब कुछ पता होता है, हम जानते होते, लेकिन कोई हमारी बात मानता नहीं, कोई हम किसी को समझा नहीं सकते और हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं होता है। दूसरी एक बात, हम सब भगवान में मानते, मानना ही चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन भगवान हम सबकी मदद कैसे करेगा, किस तरीके से करता है, वो खुद नहीं आता है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो हमारी मदद करना चाहता है। लेकिन हम उसे रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी कहानी हमने पढ़ी, लेकिन फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। एक और कहानी मैं बताता हूँ कि एक बार एक गुरुजी अपने आश्रम में बस अपने शिष्यों को समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे कि भगवान सबके अंदर है, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए, भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेगा और जो भगवान करता है, जो होता है हमारे साथ अच्छे के लिए होता है। ऐसी ऐसी उनको शिक्षा दे रहे थे। तो एक शिष्य ने इसको सुन लिया और गुरु के शब्दों को उसने पकड़ा, उनके अर्थ को नहीं पकड़ा। उसके साथ क्या हुआ, एक बार वो बाजार से जा रहा था, सामने से एक हाथी आ रहा था, हाथी पागल हो गया था। हाथी के ऊपर जो उसका अंबाड़ी बैठा था वो सबको चिल्ला के बोल रहा था कि हट जाओ, हाथी पागल हो गया। लेकिन वो उस आदमी ने क्या देखा, तो उसको याद आया गुरु जी ने कहा था कि सबके अंदर भगवान है। उसने सोचा हाथी के अंदर भी भगवान है, तो भगवान मुझे क्यों मारेगा, मैंने तो किसी का कुछ बुरा, इसलिए वो रास्ते से हटा नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहा। हाथी आया, उसके सिर उसको कुचल के चला गया, वो आदमी मर गया। मरने के बाद वो जब भगवान के पास गया तो भगवान के उसने शिकायत की कि आपने मुझे बचाया नहीं, मैंने तो हाथी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा, तो फिर मेरी मौत क्यों हुई? भगवान ने बोला, भाई हाथी के अंदर भगवान है, ऐसा तेरे गुरुजी ने बताया था, तेरे गुरुजी ने बताया था सबके अंदर भगवान है। तूने मान लिया हाथी के अंदर भगवान है, लेकिन जो हाथी के ऊपर बैठा था उसका सवारी, वो तेरे को चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि हट जाओ, तो तूने उसकी बात मानी नहीं मानी। तो हम कभी कभी ऐसी छोटी छोटी यानी बहुत गलतियां करते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जब ऐसी गलतियां हम कब करते हैं? जब हम छोटा हम हाँ, जब हमारी सोच छोटी हो जाती है, हम लंबा नहीं सोच सकते। हमें हमेशा ही, अगर हम 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, तो हमें हमारा एक्सपीरियंस कम पड़ता है कोई जगह पे, तो हमें दूसरों का एक्सपीरियंस यूज़ करना है। और आज तो अभी गूगल देवता सबके साथ है, ऑनलाइन है, तो हम सर्च करके जान सकते हैं। और हमें हमारी सोच जितनी हो सके उतनी बड़ी करनी है, छोटी। लेकिन जब हम छोटी छोटी सोच करते हैं, छोटा छोटा हमारा प्रॉफिट देखना चाहते हैं, बेनिफिट करना चाहते हैं, और उसी की वजह से हमें ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ता है। देखो आज लॉकडाउन में हमारा कई लोगों का लाखों हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और अगर इन लोगों को हम वही बताते हैं कि देखो हम आज सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है, हम सब जानते हैं हमारा हेल्थ सबसे ज़्यादा कीमती। आज सबसे ज़्यादा हमको किसकी पड़ी है? हमें मौत से डर लगता है, हमें जीवन प्यारा है। लेकिन आपका जीवन बचाने के लिए अगर आपको 200 रुपये का खर्चा करने का बोला, तो 200 रुपये का खर्चा कैसे करे? और आज वही आदमी का रोज का हजारों का लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो आसानी से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते। तो यही चीज़ हमको समझनी चाहिए कि अगर हमारा एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है तो जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसका यूज़ करो ना। भगवान सब जगह है और सबको मिलता है, लेकिन वो भगवान खुद आता नहीं है। अगर भगवान की बात को, इशारे को समझो, जब जो आदमी इशारे को समझ जाता है वो लाइफ में दुखी नहीं होता है। ऑल द बेस्ट।